हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका सी एम आई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी क्वेश्चन जो मॉडल सेट के रूप में आपको 2021 में मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए छोड़ा है, उस पैटर्न पर या उसी मॉडल जो सीधे मॉडल सेट ही है, उसको मैं आपके सामने आज मैं इसको वीडियो लेकर आया हूँ। इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें और साथ ही साथ कैसे भी बताएं कि आगे कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में साइंस का बनाया हूँ, उसमें 58 मिनट का हुआ था, जो पूरे 80 क्वेश्चन दिए थे। तो उसमें बहुत सारी ऐसे कमेंट्स रहे या हमको सुझाव मिला है कि इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज सोशल साइंस का ओनली 20 क्वेश्चन का एक ग्रुप पार्ट्स बनाऊंगा और फिर इसे 4 पार्ट में मैं तोड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इसका पैटर्न समझ में आ ही गए होंगे। जो आपको कितना है, दुगुनी है, यानी कि आपको कितना 80 मार्क्स का फुल 80 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको समय सीमा वही रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, और उसका 50% यानी 80 का 50 40। ठीक है, 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव होंगे और 80 में से आपको जो आपको अच्छा लगे जानकारी से मिलेंगे, वो 40 क्वेश्चन आपको उत्तर देने होंगे। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ, ये उसके टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसको समझे और आगे की ओर मैं बढ़ाता हूँ। देखिए, ये इसका इंस्ट्रक्शंस है, जो एग्जाम्स के नियम हैं उसी अंदाज से ये भी होते हैं। और देखिए, ये मेरा क्वेश्चन चालू हो गया। ये सेक्शन ए से है, सेक्शन ए और बी पार्ट में टूटे हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसमें है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ ही है कि इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, उसमें से किसी 40 को आपको OMR शीट पर उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो देखेंगे कि आपको पता ही हिंद चीन का मतलब क्या है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को सम्मिलित रूप से ही क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। तो इसमें आपको चाइना हो जाएगा, जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ठीक है, वियना कांग्रेस ऑप्शन से 1815, ए 1818, सी 1820 और डी 1848। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1815। ठीक है, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन से गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला हरदयाल और डी सोहन सिंह भकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल ने ये 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1913 ईस्वी में किया था लाला हरदयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, तो इसमें देखेंगे सार्क। तो देखिए, सार्क तो आपको साधारण दिन की ही है, और नाटो ये भी नहीं, ओपेक ये भी नहीं। ये क्या था? यूरोपियन संघ था। ठीक है, कौन है वो? यूरोपियन संघ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। नरोत्तम
नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे? ऑप्शन से वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे? कंबोडिया के थे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? कौन? अब्राहम डार्बी ने, या जेम्स वाट ने, या जॉर्ज स्टीफेंस ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाट ने क्या किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। यही वो जेम्स वाट है जिसके सम्मान से भी आपको क्या है कि शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन से 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर, वर्तमान में भी झारखंड में पड़ता है, में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन से कोलकाता, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना का गोलघर। पटना का गोलघर अब हम इस तरह से क्यों समझते हैं पटना के गोलघर? ठीक है, इसको 1786 ईस्वी में पटना गोलघर का निर्माण अनाज स्टॉक करने के लिए ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? वो है वुडरो विल्सन, या एफ.डी. रूजवेल्ट, या फिर अब्राहम लिंकन, या जॉन एफ कैनेडी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ.डी. रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन से 1789, 1971, 1801 या 1804 ईस्वी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन से 1864, या ऑप्शन बी 1866, सी 1870, डी 1871। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि आपको डी में हुआ था, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आगे की ओर बढ़ा लेता हूँ, कार्ल मार्क्स की जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देखते हैं। कार्ल मार्क्स की जन्म जर्मनी में, ये बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी पोलैंड में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। 13 है। 13 क्या है देखते हैं जरा। 13 में है,
1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व आया? ये कुछ संस्था हैं, जैसे ए WTO, ए में, बी में गेट है जो WTO का ही रूप था, प्रारंभिक रूप, एंड सी ये 1900 नई आर्थिक नीति है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और गेट की स्थापना ये 44 में हुआ था। गेट की स्थापना 1944 में हुआ था, लेकिन और एक तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। नई आर्थिक नीति की स्थापना आपको 1991 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति, जो ये भारत में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से मत्स्य पालन, बी बैंकिंग, सी खनन, डी वन। तो इसमें देखेंगे जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है तो पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, और क्या आपको खेती, वानिकी, ये सब किसका काम आता है? आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर है, जबकि बैंकिंग एक ऐसा है जो सेवा क्षेत्र का आता है। ये तीनों क्षेत्र किसके हैं? प्राथमिक क्षेत्र के हैं। इसलिए इनमें से इस क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेवा क्षेत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? ऑप्शन से सीमेंट, बी चीनी, सी आयरन एंड स्टील, डी वस्त्र। तो आपको पता होना चाहिए कि तुरंत अगले क्वेश्चन भी आया था कि जमशेदपुर में ही आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। उसी प्रकार दुर्गापुर भी हुआ था, उसके ऊपर भिलाई भी है और सलेम भी है। यानी कि ये चारों किससे संबंधित हैं? आयरन एंड स्टील कंपनी से संबंधित है। वहाँ पर ये स्टील कंपनी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का आशय है क्या? प्रति व्यक्ति आय का आशय है क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संपूर्ण आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय आय, डी सीमांत आय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत आय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को चलते हैं। 17 में है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन से 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था आपको 1952 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या? 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18, जो है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस, आपके सामने ऑप्शंस आ गया। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? ऑप्शन से रुपया, बी डॉलर, सी क्रोना, डी टाका। तो आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश का मुद्रा, वहाँ की राजधानी ढाका होता है और मुद्रा को टाका बोलते हैं, यानी कि ढाका का टाका, बांग्लादेश की मुद्रा टाका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार। ऑप्शन से सरकार की आय, बी पारिवारिक आय, सी सार्वजनिक उपकरणों की आय,
डी उत्पादन के साधनों को आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाता है उत्पादनों, हालांकि अर्थव्यवस्था की पूरे वर्ष में उत्पादित सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाएगा उत्पादन के साधनों से उनको उत्पादित सेवाओं के मूल्य, यानी कि ऑप्शन डी उत्पादनों के साधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन से 1968, बी 1986, डी 1984, सी 1984, डी 1976। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि आखिर इसमें कुल 80 प्रश्न है, 80 क्वेश्चन है। अगर 20 क्वेश्चन का ही ग्रुप बनाई जाए तो फिर 4 बार लग जाते हैं। इसलिए ऐसा होना बेहतर समझे जाएंगे कि कम से कम 40 क्वेश्चन हो जाए, और इसमें फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फिर समय जरूर बढ़ जाएंगे। इसलिए चलते हैं हम 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं ताकि फिर से अगला क्वेश्चन एक दूसरी वीडियो में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के पास आते हैं, तो देखते हैं, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन से अल्पकालीन, बी मध्यकालीन, सी दीर्घकालीन, डी इनमें से सभी। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 23 है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है किससे है? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्ण से। तो क्या है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्ण नदी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, देखते हैं क्या है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन से पश्चिम एशिया, बी अंटार्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन से केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी हो जाना, सी टावर की ऊंचाई में कमी हो जाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से केबल का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण होता है कि उसकी केबल टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, बाढ़ से क्षति होती है किसकी? फसलों की, पशुओं की, भवनों की, उपरोक्त सभी। आपको पता ही कि बाढ़ होने से फसल भी डूबते हैं, उसके पशुओं को खाने पीने की, उसकी चारागाह, उसके कच्चा घास चारा चरने वाली क्षेत्र सब में परिवर्तन दिक्कत हो जाता है। नीचे जगह की भवनी सब डूब जाती है, उसको आना जाना दिक्कत होता है। अर्थात कि ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाढ़ से क्षति होती है सभी को, किसको? फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से, सड़क से, जल से या वायुमार्ग से।
दैट्स मीन स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्गों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ? बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो देखिए गांव के बाहर नीचा है कि ऊंचा कौन जाने, नहीं मालूम, इसलिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। खेत तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, निजी जगह, कहीं खेत घर से बाहर, गांव से बाहर, सड़कों से बाहर होता है। और कहीं नहीं, अगर आपके घर नीची जगह हो तो आपको डूबकर मरना तो आपको नहीं पड़ेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, उच्च भूमि, चाहे गांव हो या खेत हो, सड़क हो या बाजार हो, जहाँ पर भी हो ऊंचा जो जगह होगा, यानी कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है वहाँ पर हमको जाना चाहिए, यानी कि 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर। बाढ़ के समय पर कहाँ जाना चाहिए, उच्च भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन से भारतीय जनता पार्टी, जो जानते ही कि राष्ट्रीय पार्टी है, भारत का प्रधानमंत्री या भारत में बिल्कुल राज स्थापित कर रहे हैं वही लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये तो पुरानी पार्टी ये भी है। आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है। नहीं कौन है, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो देखेंगे कि सरकार तो कभी कराती नहीं है, ये बात पक्का है। उसके बाद जिला पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला परिषद भी शामिल होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और सरकार कभी जिम्मेदार है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 31 है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन से बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजस्थान है। राजस्थान है जो 2 अक्टूबर को इसको प्रारंभ हुआ था। और इसी के नाम से आपको क्या होता है, 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 32 में लिखते हैं, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन से इस वर्ष आम चुनाव हुए थे इसलिए, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ऑप्शन से बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये है 34 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक लोग ही मानता है। ठीक है, सांप्रदायिक लोग ही मानता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन से यह विविधता को बढ़ाती है, ये विविधता को बढ़ाती है, बी देश की एकता को कमज़ोर करती है, सी फैसले लेने में देर करती है, डी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 में क्या है? 36 में नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि एक दल नहीं, दो दल नहीं, तीन दल नहीं, पूरे कितने दल? 7 दल 7 पार्टी मिलकर वहाँ पर क्या किया? सरकार बनाई। किस लिए? ऑप्शन से राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना था, लोकतंत्र की स्थापना करना था, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना था, कि सर्वदलीय सरकार की स्थापना करनी थी। ऐसा कोई नहीं, ऑप्शन बी सही है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 दल ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखेंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको झारखंड था या माना जाता था, लेकिन ऐसा देखा गया कि 2018 ईस्वी में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में हुआ, जो कितना हो गया? 127.9 मिलियन टन। ठीक है, 127.9 मिलियन टन आपको कोयला खनन हुआ, जो इतना खनन कहीं पर ना हुआ, इसीलिए सबसे अधिक किस में आ गया? छत्तीसगढ़ हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे सही है कौन? आसाम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसके लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 नंबर। देखते हैं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी, ऑप्शन से गंडक नदी घाटी परियोजना, या कोसी नदी घाटी परियोजना, या सी बागमती, या डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो 40 है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पश्चिम बंगाल, जो सुंदरवन में ही बंगाल रॉयल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा आज का 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये सोशल साइंस का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी, जो हर क्वेश्चन को 2 गुना करके यानी 40 ऑब्जेक्टिव की जगह पर 80 और 12 क्वेश्चन लघु उत्तरीय की जगह पर 24। ठीक है, ये डबल के हिसाब से हैं, यानी 2 गुना क्वेश्चन का यह दिया गया क्वेश्चन था, जो मैंने प्रारंभिक 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए। शेष अगला 40 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो के साथ आता हूँ। मैं इस तरह की और वीडियो मैं दूंगा, यस बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सब कुछ करूँगा ही ज़रूर। वैसे मैं ऑनलाइन में पहले पहल हूँ, नया हूँ मैं, इसलिए आपको जो भी थोड़ा तकलीफ भी महसूस होते होंगे, ये मेरे अनट्रेंड की वजह से। लेकिन मैं तो ऑफलाइन में मेरी चैलेंज है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कोई समस्या होने नहीं दूंगा, और आपके साथ कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। आपके हर समस्या का निदान कर सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसलिए मैं आपको लाइव क्लास आकर ही आपको बेहतर में परफॉर्मेंस, बेहतर में सुविधा आपको लाइव क्लास में कर देना चाहता हूँ। ये 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो में उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ाते समय तो पढ़ाया जाता है, पढ़ाई जब चालू कर दी जाती है तो उस समय फिर आगे पीछे देखा नहीं जाता है। ये 10 मिनट 5 मिनट वीडियो वाला काम तो मन मनोरंजित होता है और अपने स्वेच्छा का काम होता है। ठीक है, थैंक यू। आप अपने सब्जेक्ट की सिलेबस की संपूर्ण तैयारी करते रहें। निकट में बिल्कुल एग्ज़ाम परीक्षा आ रहा है, उसकी संपूर्ण तैयारी कीजिए, सभी विषय को बराबर पढ़िए, एग्ज़ाम भी से ज़्यादा तैयारी कीजिए, और इसको अपने साथियों में, दोस्तों में, फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आ सकूं। लाइव आने के लिए जो शर्त है वो मेरे साथ अभी मंजूर नहीं है, दैट्स मीन 1000 सब्सक्राइबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा यह चैनल बिल्कुल आपको 1 जनवरी 2021 को ही इसका लॉन्चिंग डेट है। 2 जनवरी को फर्स्ट वीडियो आपको